नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ज़हरा इरशाद है और मैं ब्राइट फोर्सेस की स्टूडेंट हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है खातून जन्नत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मोअज़्ज़िज़ माँ बहनों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राज दुलारी बेटी मासूमे कायनात शहज़ादी कौनैन वालदा इमाम हसन और हुसैन ज़ौजा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ज़िंदगी के चंद पहलुओं पर बात करने की कोशिश करूँगी कि उनकी ज़िंदगी, तरबियत, रहन सहन और अतवार क्या थे और उनके साबिर और शाकिर होने की बिना पर अल्लाह ताला ने उनको खातून जन्नत करार दिया। ये रुतबा अज़वाज रसूल का नहीं बल्कि बिन्त रसूल को मिला, जिसकी औलाद की कुर्बानी के सदक़े हमें दीन मिला। मोअज़्ज़िज़ माँ बहनों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा से बड़ी मोहब्बत फरमाते, उनसे बातें करके खुश और पुरसकून महसूस करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, और जिसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई उसने अल्लाह ताला की ज़ात को तकलीफ़ पहुँचाई। जिसने फ़ातिमा से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह ताला से बुग़्ज़ रखा। जिसने फ़ातिमा से अक़ीदत व मोहब्बत रखी उसने मुझसे अक़ीदत व मोहब्बत रखी, और जिसने मुझसे अक़ीदत व मोहब्बत रखी उसने अल्लाह ताला से अक़ीदत व मोहब्बत रखी। सुबहान अल्लाह। मोअज़्ज़िज़ माँ बहनों, हज़रत खदीजा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरवाज़े पर आते और बुलंद आवाज़ में दस्तक देकर अस्सलामु अलैकुम कहते। मैं उनके सलाम का जवाब देती मगर अल्लाह के नबी घर में कदम ना रखते। फिर मैं मुस्कुरा कर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहती कि फ़ातिमा, दरवाज़े पे तेरे बाबा जान आए हैं। वो कायनात की खुशबू खुशी से दरवाज़े की तरफ दौड़ती और बाबा जान की उंगली पकड़कर उन्हें घर के अंदर लाती। फिर बाबा जान की गोद में बैठकर छोटी सी उम्र में छोटे मोटे सवाल पूछती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम सवालों के जवाब देते। एक बार मासूम फ़ातिमा बाबा जान से कहने लगी कि बाबा जान, मैं अल्लाह ताला से कब मुलाकात करूँगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, ऐ फ़ातिमा, तो अल्लाह ताला से जल्द मुलाकात करेगी। अल्लाह तुझे जन्नत की औरतों का सरदार बनाएगा और तुझे अपना दीदार भी कराएगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मोअज़्ज़िज़ माँ बहनों, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि बेटी, बाबा जान से क्या बातें कर रही थी? तो उन्होंने मुझे मुस्कुरा कर सारी बातें बताई। हम उस बेटी का ज़िक्र खैर कर रहे हैं जिससे मोहब्बत अल्लाह ने और उसके रसूल ने की, जबकि तालीम और तरबियत अल्लाह के नबी ने खुद फरमाई। किसी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस औरत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे? तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से करते थे। फिर पूछा कि मर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते थे? तो आप कहने लगी कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शेर खुदा से। सुबहान अल्लाह। मोअज़्ज़िज़ माँ बहनों, किसी ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि आप पहली बार घर से कब बाहर निकली? तो कहने लगी, मेरी वालदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इंतकाल के बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में सजदे में मशगूल थे। अब्बू जहल ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में देखा तो उक़बा बिन से कहने लगा कि वो ऊँट की उजड़ी लाकर महबूब खुदा की माऊज़ बिल्ला महबूब खुदा की गर्दन पर डाल दो। उस बदबख्त ने ऐसा ही किया कि किसी ने हमारे घर के बाहर खड़े होकर कहा, ऐ हुजूर के घर वालों, अब्बू जहल ने हुजूर की गर्दन मुबारक पर ऊँट की उजड़ी डाल दी है। वो सजदे में से उठ नहीं पा रहे, वो बहुत तकलीफ़ में हैं। तो सईदा फरमाई हैं कि तब मैं पहली बार मुंह पर कपड़ा डालकर और मैं पाक पर पहुंची। बाबा जान की गर्दन से वो उजड़ी उतार कर फेंकी। उन्होंने सजदे से सर उठाया। मैंने अपने वालिद साहिब के हाथों को थामा और उन्हें
کنویں پر لے گئی۔ کنویں سے پانی نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں مبارک دھوئیں اور آپ خاموش تھے اور آنسو جاری رہے۔ جب میں بابا جان کا سر دھو چکی تو ہاتھ اٹھا کر تڑپ کر دعا کی، اے اللہ، جنہوں نے میرے بابا جان کو تکلیف پہنچائی انہیں برباد کر دے۔ یہ دعا سن کر میرے محبوب نے بھی ہاتھ بلند کر دیے اور کہا کہ جب مجھے طائف والوں نے پتھر مارے تو جبرائیل نے کہا بھی مگر بربادی کی دعا نہ کی۔ غزوہ احد میں دندان مبارک کو شہید کرنے والوں کو بھی بد دعا نہ دی تو یہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سن کر کہنے لگے، اے اللہ، فاطمہ کی دعا قبول فرما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بدر میں ان کو کچل کر مرتے دیکھا۔ صحابہ کرام نے ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے تو کسی نے مجھ سے پوچھا، اے عبداللہ، تو ان راستوں کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا